महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने आज मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल सर्वसामान्य रेल यात्रियों के लिए शुरू करने का निर्णय घोषित किया। निश्चित ही देर सही दुरुस्त सही करीब 10 महीनों के बाद जो है सामान्य मुंबईकरों को मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल में प्रवास करने की सुविधा प्राप्त होगी। निश्चित ही जो समय निश्चित किया है वो समय जो है बहुत ही अनुचित है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे, रात्रि के 9 बजे के पश्चात अंतिम लोकल की सेवा तक ये सामान्य मुंबईकरों को प्रवास की सुविधा दी जा रही है। किंतु जो हमारे रेल यात्री परिषद की मांग थी कि पूर्ण समय सभी मुंबईकरों को रेल के प्रवास की सुविधा दी जाए, ये हमारी मांग निश्चित ही पूरी होती नहीं दिख रही। लेकिन एक शुरुआत है। इस शुरुआत की, इस निर्णय की हम रेल यात्री परिषद स्वागत करते हैं। लेकिन इस समय में जो समय तय किया है वो समय में जो मेरा MMR रीजन का जो मुंबईकर है, अप टू बोरीवली, अप टू थाना, इन क्षेत्रों से आने वाला श्रमिक, निजी क्षेत्र में निजी कार्यालयों में काम करने वाला मुंबईकर इस समय सीमा का, इस मुंबई की लोकल का उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। निश्चित ही उन यात्रियों को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी था कि 2.5 3 घंटा बसों में इंतज़ार करना और घंटों के बहुत ही बुरी स्थिति में STO बसों का प्रवास कर वे अपनी नौकरी के लिए मुंबई आते हैं। लेकिन उन यात्रियों के लिए निश्चित ही इस घोषणा का बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल भी जो है राहत नहीं मिल पाएगी। निश्चित एक शुरुआत है। आने वाले समय में हमें लगता है कि मुंबई करों को पूर्ण समय रेल का प्रवास प्राप्त होगा और मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल में गर्दी ना हो, भीड़ ना बढ़े और कोरोना संक्रमण का विस्तार ना हो, इसके लिए हमने कुछ सुझाव भेजे हैं, दिए हैं। उनमें एक बहुत बड़ा सुझाव जो है कार्यालयों का जो ऑफिस है उनके समय में बदलाव लाना। हम इस सुझाव को मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, इस सुझाव को आप गंभीरता से लीजिए और जल्द ही स्वयं अपने सरकारी कार्यालयों के समय में परिवर्तन करिए और निजी कार्यालयों के परिवर्तन के लिए आदेश निकालिए। इन आदेशों का पालन न करने वाले कार्यालयों पर सख्त कार्रवाई करिए। निश्चित ही मुझे लगता है, हमें लगता है कि मुंबईकरों को बहुत जल्द ही सर्वसामान्य यात्रियों को पूर्ण समय मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल में प्रवास की सुविधा मिल सकेगी। मैं हमारे अपने 85 लाख रेल यात्रियों से इस माध्यम से विनती करना चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा मौका जो है, एक 10 महीने के बाद हमारी अपनी लाइफलाइन मुंबई लोकल में प्रवास की परमिशन मिली है, तो हम उसका पूर्ण तरह से लाभ लें। आवश्यकता होने पर ही लोकल का प्रवास करें, मास्क लगाएं, किसी प्रकार की गर्दी नहीं होने दें, भीड़ भाड़ से बचें। आप अपने स्वयं की स्वास्थ्य की रक्षा करें और हमारे अपने भाई बंद
मुंबई कर रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर ही है। इसलिए किसी प्रकार की भीड़भाड़ नहीं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, और इसी तरह से हम निश्चित एक शुरुआत है, एक शुरुआत में एक ट्रायल है। इस ट्रायल के दरमियान हम संयम से और सुखद सुरक्षित यात्रा करेंगे, और निश्चित ही मुझे लगता है इस तरह का जब हम व्यवहार करेंगे तो रेल प्रशासन और राज्य सरकार को हमें पूर्ण समय लोकल के प्रवास की परवानगी देने की बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी मुंबईकर, मेरे मुंबई के रेल यात्री भाइयों से मैं विनती करता हूं कि आप संयम से इस मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की सेवा लें, और आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से और रेल प्रशासन से कि आने ने बहुत जल्द ही जो है सामान्य मुंबईकरों को पूर्ण समय मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल के प्रवास की आप सुविधा देंगे। धन्यवाद। रेल यात्री परिषद, सुभाष हरिश्चंद्र गुप्ता।